अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि करीबन एक हफ़्ते पहले 27 मार्च 2024 को यूजीसी के चेयरमैन अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हैं जो कि यूजीसी नेट की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करके रख देता है। आपने काफ़ी सारी वीडियो के अंतर्गत इस चेंज को सुना होगा, समझा होगा और परखा भी होगा, लेकिन कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इस सिलेक्शन प्रोसेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं। तो अगर हम यूजीसी नेट के इस चेंज को समझें तो पहले जो यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट आता था वो दो कैटेगरीज़ में आता था। पहली कैटेगरी होती थी जिसमें वो बताते थे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एस्पायरेंट क्वालिफाइड है। दूसरी कैटेगरी वो होती थी जिसमें एस्पायरेंट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए क्वालिफाई होता था। और तीसरा तो वो रहता था कि क्वालिफाई नहीं है, वो तीसरे का कोई मायना नहीं रखता था। ठीक है, तो फिर अब जो है उसके बाद होता था कि अब अगर किसी स्टूडेंट को पीएचडी में एनरोल करना है तो उसके लिए उनको फिर से हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्ज़ामिनेशन देने पड़ते थे। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ खुद अपने एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाते थे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एनटीए ने खुद अपने तरीके से एक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था कि एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वो होता था। लेकिन इस प्रोसेस के बाद जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? जो यूजीसी के चेयरमैन ने ट्वीट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं पीएचडी करने के लिए इतने सारे एंट्रेंस टेस्ट देने, पहले हम नेट क्वालिफाई करने के लिए भी हम लोग टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर बाद में पीएचडी के लिए भी हम लोग हर यूनिवर्सिटी को अलग अलग, एक तो फाइनेंसेस का भी प्रॉब्लम रहता है, ऊपर से हमारा वही ना टाइम वेस्ट भी होता है उस चीज़ में। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने एक पॉइंट रखा और यूजीसी के चेयरमैन ने ट्वीट किया कि अब जो पीएचडी में एडमिशन्स होंगे वो हमारे यूजीसी नेट के स्कोर के बेसिस पे होंगे। मतलब अब जो यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आएगा वो 3 कैटेगरीज़ में आएगा। जैसे कि पहली कैटेगरी होगी कि स्टूडेंट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई है। दूसरी कैटेगरी होगी कि स्टूडेंट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए क्वालिफाइड है। और सेकंड कैटेगरी ये होगी और थर्ड कैटेगरी ये होगी कि स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपने पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जेआरएफ जिसका क्वालिफाइड है, जिसका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, उसको नहीं मिलेगा पीएचडी में, उनको भी मिलेगा। लेकिन थर्ड जो कैटेगरी है उनमें ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए है, उनके पास इतना ही स्कोर है कि वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जिनका अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये पॉइंट की बात ये है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में तो मैंने पहले ही मेंशन किया है कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी जो स्टूडेंट्स रहते थे वो परेशान रहते थे कि यूजीसी नेट क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन अब हमें फिर से वही यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू ये। तो इस झंझट से बचने के लिए कि आपको फिर से प्रिपरेशन करना, फिर से रिवाइज करना, वही साइकिल फिर से रिपीट करना, इससे बचने के लिए यूजीसी ने आपके लिए एक सेफ पॉइंट किया है कि आप इतना पढ़िए कि आपका यूजीसी नेट में एकदम बढ़िया स्कोर आए, सेफ स्कोर आए कि आपका एक टॉप यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एनरोल हो जाए आप। तो वो तो मेन पॉइंट ये है कि आप यूजीसी नेट के स्कोर के बेसिस पे आपका पीएचडी एंट्रेंस हो जाएगा। अब बात होती है कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी,
हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी, जिवाजी यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज़ ना अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। अब ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं तो इनके रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह भी पीएचडी के लिए 3100 1000 ऐसे रहते हैं। तो इस झंझट से बचने के लिए ये बड़ा ही सेफ़र सॉल्यूशन है, ये अच्छी चीज़ है। अब बात करें कि डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर एक स्टूडेंट ने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने यूजीसी नेट जून 2024 क्वालिफाई कर लिया, तो अब उसको ना उस स्टूडेंट को 1 साल के अंदर अंदर ही पीएचडी में एंट्रेंस एनरोल होना पड़ेगा। मतलब अब आप सोचेंगे कि जेआरएफ तो हमारा 3 साल का होता है ना, जेआरएफ तो हमारा 3 साल का सर्टिफिकेट रहता है, लेकिन ये कैसे 1 साल। तो यही चीज़ यूजीसी ना हमारे साथ खेल गया है, और यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को खटक रही है कि जेआरएफ का सर्टिफिकेट तो 3 साल का है, लेकिन अगर हमने 1 साल के अंडर नहीं किया तो हमारा मतलब हमें फिर से वही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर बाद में हमें पीएचडी में, अगर आपको पीएचडी साइड में जाना है तो। और सारे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस नोटिस के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए थी, तो मैंने अपलोड कर दी है। और मेरे साथ जुड़िए, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो बाय बाय।